हेलो स्टूडेंट। आज कल जो मैंने शुरू किया था क्लास 11th का पहला चैप्टर कोशिका, जिसमें मैंने कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार, कोशिका के भाग पढ़ाया था। और आज मैं आप लोगों को कोशिका का वर्गीकरण पढ़ाने वाली हूँ। जैसे जो कोशिका का वर्गीकरण होता है, कोशिका जैसे आप लोगों को पता ही है कोशिका क्या है। उसके बाद कोशिका के भाग, जो कोशिका होती है उसमें कितने कितने पार्ट होते हैं ये पढ़ा। अब कोशिका का वर्गीकरण मतलब किन किन अंगों में कैसे कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये चीज़ आपको जानना है। उपकला या आच्छादक कोशिकाएं, जिसे इपिथीलियम सेल्स भी कहते हैं इंग्लिश में, यह कोशिकाएं झिल्ली के रूप में आँख, जीभ, प्रजनन नलिकाओं के ऊपर होती है। झिल्ली के रूप में, जैसे आप अपनी आँख में ऊपर देखा होगा, नाक में ऐसे रेड कलर का ऐसे देखा होगा, ऊपर एक झिल्ली नुमा होता है, वो आपकी उपकला या आच्छादक कोशिकाएं कहलाती हैं, जो छाई हुई होती है। आच्छादक मतलब छाया हुआ। और यह जो होती है वो कोमल अंगों को बाहरी झटकों या आघातों से बचाती है। और इन कोशिकाओं में रिक्ति यानी स्थान न होने के कारण इसमें अंतःकोशीय द्रव्य नहीं पाया जाता है। दूसरा आपका है संयोजी कोशिकाएं। संयोजी कोशिकाओं को कनेक्टिव सेल्स कहते हैं। संयोजी कोशिकाएं, जैसे नाम में इसके अर्थ छुपा है कनेक्टिव, संयोजी। जो कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों वो संयोजी कोशिकाएं कहलाती हैं। इनका आकार असमान होता है, एक समान नहीं होता है। इसमें अंतःकोशीय पदार्थ अधिकता में पाया जाता है। तीसरा है आपका पेशी कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं मसल्स सेल्स। पेशी मतलब मांस, जो मांस में कोशिकाएं पाई जाती हैं। साधारण जीव में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आपने सुना होगा, अनैच्छिक पेशी और ऐच्छिक पेशी। अनैच्छिक में क्या होता है, जो अपने इच्छा के अनुसार ना चले, जैसे हृदय का धड़कना, पलक का झपकना, सांस का लेना। और ये जो आपका उत्सर्जन तंत्र है, जो आपका ये पाचन तंत्र है, जो आपके ऊपर निर्भर नहीं होता है, ये भी आपकी अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आ सकती हैं। और दूसरा है आपका ऐच्छिक पेशी, जो ये पेशी कोशिकाएं के अंतर्गत ही मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें दो प्रकार होते हैं, अनैच्छिक पेशी और ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी वो होता है जिस पे आपका नियंत्रण हो, जिस पे आपकी मर्जी चलती हो। जैसे चलना, आप जब चाहो चल सकते हो, जब चाहो रुक सकते हो। चलना फिरना, बोलना, गाना, ये सब काम करना, ये सब जितनी प्रक्रियाएं शारीरिक रूप से हम जिस पे नियंत्रण कर सकते हैं, जो काम हम स्वयं कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, वो ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। तो इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पेशी कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। चौथा है अस्थि कोशिकाएं। अस्थि कोशिकाएं मतलब बोन सेल्स। बोन, जो कोशिकाएं अस्थियों में पाई जाती हैं, जैसे में पेशियों में पाई जाती थी पेशी कोशिकाएं हुई, वैसे ही जो कोशिकाएं अस्थि में पाई जाती है वो अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं, या अनियमित आकार की होती है या अस्थियों में उपस्थित होती है। और पांचवा है आपका रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। रक्त भी दो प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सुना होगा। और आरबीसी को इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। जो आपका आरबीसी है, उसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन, यानी कहीं कहीं आपको 4 महीने भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना। और जो आरबीसी है वो क्या करता है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में कहलाती हैं। और इसकी कमी अगर हो जाए तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया, इंग्लिश में उसे एनीमिया बोलते हैं, ऐसे ये रोग हो जाता है। और जो लाल रक्त कण होता है उसका जो रंग होता है लाल होता है, वो किस पिगमेंट के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसको और हम ज़्यादा अंदर में नहीं घुसेंगे, क्योंकि हम अभी कोशिका के बारे में ज़्यादा जानना इम्पोर्टेंट है। तो आगे है दूसरा आपका इसी में है, लाल रक्त कोशिकाओं के जैसे रक्त कोशिकाओं के अंतर्गत ही मैंने दो कोशिका बताई, लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका। और जो श्वेत रक्त कोशिका है वो क्या करता है, वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, और ये हमारे शरीर में पहरेदार का काम करता है। जिस प्रकार से घर में न आने पाए कोई भी, इसके लिए कोई रखता है ना, क्या बोलते हैं उनको, जैसे आपने वॉचमैन रखते होंगे घर में, कोई अंदर न जाए, बड़े बड़े घर में आपने देखा होगा वॉचमैन रखा जाता है, तो इसलिए रखा जाता है कि वो सेफ्टी के लिए है। वैसे ही आपके भी ब्लड में वो वॉचमैन का काम करता है आपका डब्ल्यूबीसी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और रोग में किसी भी बैक्टीरिया को आने से भी रोकता है। अगर आ भी जाता है तो वो ख़त्म भी करता है। ठीक है। अगला है आपका
छठा है तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका को कहते हैं नर्वस सेल। नर्वस सेल जो मस्तिष्क में पाया जाता है। और तंत्रिका तंत्र को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका कहलाती है। इसमें भी मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसमें शरीर होता है, डेंड्राइट होता है, एक्सोन होता है। जैसे मैंने ये छोटा छोटा लिखा हुआ शरीर, डेंड्राइट, एक्सोन। और यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसकी रचना अनियमित बिजली के तार के समान होती है। जैसे बिजली के पतले पतले तार आच्छादित किए जाते हैं, वैसे ही ये तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ये क्या करता है, शरीर के सभी समाचार मस्तिष्क को भेजने का कार्य करता है। जैसे आपने शेर देख लिया, या आप जलने वाले हो, आग लगी है कहीं, तो आप ना जल जाओ, ये सूचना मस्तिष्क को कौन देता है, आपकी कोशिका। जैसे आप जल गए तो जो पैर में कोशिका है वो अगर जीवित है तभी तो आपको बताएगी कि आप जल रहे हो कि नहीं जल रहे हो, तब आपके मस्तिष्क को पता चलता है। तो ये मस्तिष्क तक जो पहुंचाता है वही आपकी क्या होती है, तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। अगला है आपका कोशिका के कार्य। कोशिका के कार्य में पहला है आपकी गतिशीलता। पहली बात है, जो कोशिका होती है वो क्रियाशील होती है। जो चीज़ जीवित होगा वो जाहिर सी बात है वो क्रियाशील होगा। दूसरा है श्वसन। कोशिकाओं द्वारा श्वसन क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाली जाती है। और ये चयापचय के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। चयापचय क्या है? चयापचय क्या करता है, जो आपका भोजन होता है, जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसे डाइजेस्ट करने की जो सारी प्रक्रिया होती है वो चयापचय के अंतर्गत आती है। तीसरा है आपका पोषण और वृद्धि। पोषण और वृद्धि को न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ कहते हैं। इसमें क्या है, आहार के द्वारा लिए गए पौष्टिक तत्व जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा शरीर को ऊर्जा मिलती है। और पौष्टिक तत्व प्रोटीन के द्वारा नए कोशों की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि सूक्ष्म कोशिका से एक जीव की उत्पत्ति होती है, जो बालक शिशु से युवा हो जाता है। यही कारण है कि सूक्ष्म कोशिका से एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। चयापचय, जो मैंने पहले भी बताया था, चयापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, जो शरीर में या कोशिकाओं में बहुत से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जो शरीर में रासायनिक परिवर्तन क्या है, जो खाना जाना, फिर उसका उत्सर्जन होना, और ये सारी जो डाइजेशन वाली प्रक्रिया होती है वो आपकी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। जिसमें परिणाम स्वरूप क्या होता है, रचनात्मक और विनाशात्मक क्रियाएँ होती है। रचनात्मक मतलब कि नए कोशिकाओं का निर्माण और पुराने कोशिकाओं की टूट फूट और उनकी मरम्मत। ठीक है। अगला है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, जीवित कोशिका व्यर्थ पदार्थों से शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे यूरिक अम्ल, पसीना इत्यादि। ये उत्सर्जन होता है। कैसे, वो जीवित कोशिकाओं के द्वारा ही उत्सर्जित किया जाता है। और छठा है आपका उत्तेजना। अब उत्तेजना भी वही है, जैसे कोई कोयला है वो जल रहा है, आप अगर उस पर पैर रखोगे तुरंत हटा लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पैर में ऐसी उत्तेजना आएगी, आपको ये संदेश मिलेगा कि आप जल रहे हो, तुरंत आप अपना पैर हटा लेंगे। अगला है आपका प्रजनन। प्रजनन क्या है, जो ओवम होता है, और वो भी एक प्रकार की कोशिका है। और ये जो जनन ग्रंथियां हैं, इससे एक जीव का निर्माण होता है। वही ये इसीलिए कोशिका जो है प्रजनन का भी कार्य करता है। 8वां है आपका जीवन चक्र। जीवन चक्र में क्या होता है, जो प्राणी होता है, जो मनुष्य होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इनका जीवन चक्र होता है, चाहे वह मानव हो या जीव जंतु या कुछ भी हो। शिशु के रूप में बालक जन्म लेता है, और वृद्धि और विकास के बाद युवा अवस्था आती है, और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु हो जाती है। यही जीवन चक्र कहलाता है। आज इतना ही छात्रों। इसके बाद मैं आपको इसके आगे का टॉपिक लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।